Students, in this video we will study Euclid division lemma and we will discuss the difference between Euclid division lemma and Euclid division algorithm. In previous classes we studied dividend equals to divisor into quotient plus remainder. Euclid division lemma is based on this rule. For example, if we divide 26 by 6, 6 4s are 24, remainder is 2. Now we can write this in the form of this rule. Dividend is 26 equals to divisor is 6 into quotient is 4 plus remainder is 2. This is the Euclid division lemma. Euclid division lemma is based on this rule. Euclid division lemma is used for finding the HCF of two numbers. Now we will take some problems. Find the HCF of 250 and 30 by using Euclid's division lemma. अब हमें क्या करना है, ये दो नंबर है, इनका हमें HCF फाइंड करना है. तो जो बड़ा नंबर है उसको हमें डिविडेंड लेना है, इक्वल्स टू जो छोटा नंबर है उसे डिविजर लेना है. 30 से डिवाइड करना है 250 को. सो 38 आर 240. इनकी माइनस करने के बाद रिमाइंडर आएगा 10. तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे, 250 इक्वल्स टू 30 इंटू 8 प्लस रिमाइंडर इज 10. अब हमें डिविजर और रिमाइंडर कंसीडर करना है. डिविजर हम यहाँ लेके आएंगे, इसे हमें डिविडेंड बनाना है. 30 इक्वल्स टू 10 को डिविजर बनाना है, 30 को यहाँ और 10 को यहाँ लाना है. और 10 से अगर डिवाइड किया 30 को तो आएगा 3. 10 3s are 30 और अब रिमाइंडर आएगा 0. हियर वी नोटिस दैट रिमाइंडर इज 0 एंड सो वी कांट प्रोसीड फर्दर. At this stage, divisor is 10. Therefore, HCF of two numbers is 10. हमें 0 रिमाइंडर आने तक ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है. जिस स्टेप में 0 आएगा रिमाइंडर, उस स्टेज पे जो डिविजर रहेगा वो है HCF. हम और कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे. फाइंड द HCF ऑफ 120 एंड 156. अब इसमें जो ग्रेटर नंबर है उसे हमें डिविडेंड लेना है. 156 इक्वल्स टू और 120 जो स्मॉलर नंबर है उसे हमें डिविजर लेना है. 120 से अगर हम 150 को डिवाइड करते हैं तो 121 आर और इनकी माइनस आएगी 36. अब इसे हम कैसे लिखेंगे, 120 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 36. अब हमें इसे डिविडेंड बनाना है. 120 इक्वल्स टू 36 यहाँ आएगा 36. अब हम 36 से डिवाइड करेंगे 120 को. 36 3s आर अगर किया तो 108 आएगा और इनकी माइनस आएगी 12. अब इसे हम लिखेंगे 36 इंटू 3 प्लस 12. अब नेक्स्ट स्टेप में 36 को यहाँ लाना है. 36 इक्वल्स टू 12 को डिविजर बनाना है. 12 3s आर 36, इसलिए 12 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर तो यहाँ 0 आएगा. जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा वो स्टेप में डिविजर है 12. देयरफॉर HCF ऑफ टू नंबर इज 12. HCF फाइंड करने की ये जो प्रोसेस है, जो स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज द एल्गोरिथम एंड एल्गोरिथम इज अ प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द HCF ऑफ 612 एंड 342. अब हमें जो ग्रेटर नंबर है उसे डिविडेंड लेना है 612 इक्वल्स टू, और जो स्मॉलर नंबर है उसे डिविजर लेना है. अब हमें 612 को 342 से डिवाइड करना है. 1s आर 342 और इनकी माइनस
आएगी 270, तो इसे हम लिखेंगे 342 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 270। अब हमें डिवीज़र और रिमाइंडर को कंसीडर करना है और डिवीज़र को यहाँ डिविडेंड बनाना है। 342 इक्वल्स टू, और इससे हमें रिमाइंडर को हमें डिवीज़र लेना है। अब अगर 270 से हम 342 को डिवाइड करते हैं तो 1 जार 270 और इनकी माइनस आएगी 270, इनकी माइनस आएगी 72। तो हमें इसे कैसे लिखना है, 270 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 72। अब हमें इसे डिविडेंड लेना है 270 इक्वल्स टू, और इसे डिवीज़र। अब हम 72 से डिवाइड करेंगे 270 को, 3 जार 216 और इनकी माइनस करेंगे 54। अब हमें इसे कैसे लिखना है, 72 इंटू 3 प्लस 54। अब हम इसे डिविडेंड लेंगे 72 इक्वल्स टू, और इसे डिवीज़र 54, और इसे डिवीजन अगर किया तो 1 जार 54, इनकी माइनस आएगी 18। तो हम इसे लिखेंगे 54 इंटू 1 प्लस 18। अब हमें 54 को यहाँ लेना है इक्वल्स टू, और 18 इज डिवीज़र। 18 से अगर 54 को डिवाइड किया तो 18 3 जार 54, रिमाइंडर इज 0। तो 18 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर इज 0 लिखेंगे हम। एट दिस स्टेज रिमाइंडर इज 0 and divisor is 18, therefore HCF of these two numbers is 18. So in this way we can easily find the HCF of two numbers by Euclid's division lemma.